हेलो एवरीवन। तो आ गई हूँ मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा क्वारंटाइन का एक्सपीरियंस। जी हाँ, जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम जब आयरलैंड से ऑस्ट्रेलिया आए थे तो हमें क्वारंटाइन करना पड़ा था। और हमने यहाँ पर क्वारंटाइन किया था 7 डेज़ के लिए। और हम हैं ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया में, और होबार्ट हम लोग आए हैं तस्मेनिया में। एंड यहाँ पर हमने 7 डेज़ के लिए क्वारंटाइन किया था, बिकॉज़ 14 डेज़ के लिए नहीं था, क्योंकि हम लोग फुली वैक्सीनेटेड थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और हमारे 2 छोटे बच्चे भी हैं, और उनका भी रिज़ल्ट नेगेटिव था जब हमने ट्रैवल किया था। तो यहाँ पर हमें सजेस्ट किया गया था 7 डेज़ के लिए होटल क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन हम नहीं कर पाए थे क्योंकि उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो उनके अकॉर्डिंग हम फुलफ़िल नहीं कर पाए थे एक्चुअली। तो वो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो आज की ये जो वीडियो है ना, वो स्पेसिफ़िकली बस यही है कि वो जो 7 डेज़ थे हमारे क्वारंटाइन पीरियड जो था, वो कैसा था, और कैसे आप लोगों को ट्रीट किया जाता है, और क्या क्या आपको फेस करना पड़ता है, क्या है आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है। तो यही सब मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक और देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो ये 7 डेज़ का क्वारंटाइन जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले जब एयरपोर्ट पे अथॉरिटीज़ ने डिसाइड कर लिया था कि भाई हम लोगों को होटल क्वारंटाइन ही करना है, तो हुआ क्या था कि जो हमारा लगेज था, अब हम लोग 4 लोग थे, 2 अडल्ट्स एंड 2 किड्स। तो उन्होंने पहले तो ये था कि भाई आपका सारा लगेज भी जो है ना वो लोग टच नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ बोला था कि आपका लगेज आप ही को उठाकर कार में रखना पड़ेगा, जो भी टैक्सी उन्होंने हमारे लिए अरेंज की थी। तो सबसे पहले उन्होंने हमें ग्लव्स दिए, एंड हम दोनों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने ग्लव्स पहने। फिर ये था कि हमारे 2 बच्चे थे, तो और बहुत बड़े बड़े काफ़ी सारे सूटकेस थे, तो मेरे हस्बैंड अकेले तो लेके जा नहीं सकते थे, क्योंकि मेरी छोटी जो बेबी है वो 2 ईयर्स की है, तो मैंने उसे होल्ड किया हुआ था, तो मैं कैरी नहीं कर सकती थी कोई भी लगेज। तो फिर जो पुलिस थी उन्होंने हमारी थोड़ी हेल्प की, और उन्होंने एयरपोर्ट से हमारे लगेज को बाहर निकलवाया टैक्सी तक। और फिर उसके बाद टैक्सी के अंदर सारा सामान विक्रांत ने खुद डाला, एंड देन हम लोग टैक्सी में बैठ गए, और ये टैक्सी में सिर्फ हम ही लोग थे और कोई नहीं था। एंड देन वो टैक्सी वाला हमें लेकर के होटल आ गया। हम होबार्ट में जिस होटल में थे वो है आइबिस होटल, और ये होटल बिल्कुल सिटी में ही है। सिटी से हमें पहले लगा था कि शायद कोई जो क्वारंटाइन वाली जगह है ना वो शायद आउटर एरिया में होगी, बट जो हमारा क्वारंटाइन का जो होटल था वो सिटी के अंदर ही था। तो हम होटल पहुंच गए, ड्राइवर हमें होटल तक ले आया, एंड देन वहाँ पर भी जो सारा सामान था वो विक्रांत ने खुद ही निकाला, और जो होटल की ट्रॉली थी उसके अंदर उन्होंने 1 बाय 1 करके सारा सामान रखा। एंड देन क्योंकि हम 4 लोग थे, फैमिली थी, तो उन्होंने हमें 2 रूम्स अलॉट किए। रूम्स अच्छे थे, स्पेशियस थे, क्योंकि बच्चे थे तो बिल्कुल हमें था कि रूम्स थोड़े बड़े ही होने चाहिए, अदरवाइज़ छोटे रूम में 4 लोगों का तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लकीली ये था कि 2 रूम्स थे, दोनों इंटरकनेक्टेड थे, तो वो इशू हमारे साथ नहीं था। तो जिस दिन हम लोग पहुँचे थे उसे ये लोग डे 0 काउंट करते हैं, यस, डे 1 नहीं, डे 0। लोग अराउंड 11 ओ क्लॉक होटल पहुँच गए थे। जी हाँ, एंड देन उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने उनसे ब्रेकफास्ट के लिए कहा, बिकॉज वी वर हंग्री, हम बहुत लंबी जर्नी कर कर आए थे। तो उन्होंने हमें एक पेपर बैग के अंदर हमारा ब्रेकफास्ट हमें दिया, और उस ब्रेकफास्ट के अंदर क्या क्या था, उस ब्रेकफास्ट के अंदर कॉर्नफ्लेक्स कॉर्नफ्लेक्स कॉर्नफ्लेक्स, जी हाँ, थोड़े से फ्रूट्स थे, कॉर्नफ्लेक्स थे, मिल्क था, एंड दैट्स इट। तो वो जो ब्रेकफास्ट था ना वो उन्होंने हमें एक साथ दे दिया था, मतलब ऐसा नहीं था कि केवल उसी दिन के लिए था, वो काफ़ी सारे पैकेट्स उन्होंने दिए थे, तो लग रहा था कि वो आप अपने 7 डेज़ तक चला सकते हो, और जब भी आपका फिनिश हो जाए तो यू कैन आस्क फॉर मोर। अच्छा, होटल वालों ने हमें बता दिया था कि हम रूम से बाहर नहीं जा सकते, बिल्कुल हम रूम के अंदर बंद थे। जब भी कोई भी फूड डिलीवरी होती थी या हम किसी चीज़ की डिमांड करते थे रूम सर्विस से, तो वो जो भी सामान हमें देने आते थे वो नॉक करके डोर के बाहर रख देते थे, एंड देन हम मास्क लगा करके उस सामान को डोर खोल के पिक कर लेते थे। तो मतलब हमारा किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं था। हमें ये भी नहीं पता होता था कि डोर पर सामान रख कर कौन गया है एंड क्या, कुछ नहीं।
सीधा वो डोर के बाहर सामान रखते थे, नॉक करते थे और चले जाते थे, एंड देन हम बाहर निकलते थे, सामान पिक करते थे और ले आते थे। लंच का टाइम था, वो टाइम था 11:30, तो 11:30 टू 12 o'clock के बीच में लंच आ जाता था हमारा, और जो डिनर आता था वो आता था 5:30 तक। 5:30 और 6 के बीच में डिनर जाता था। अब एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम डे ज़ीरो ही मैंने फ़ेस की वो ये थी कि अब मेरे 2 छोटे बेबी थे और ठंडा मिल्क वो पीते नहीं थे, तो मुझे मिल्क तो वार्म करना था, और रूम के अंदर सिर्फ जो बॉटल होती है कैटल ना पानी गर्म करने वाली, बस वो थी। तो देन आई कॉल देम और मैंने उनसे बोला कि भाई बेबीज़ के लिए मुझे तो कुछ वार्म करने के लिए चाहिए, और तो उन्होंने मुझे फिर एक बॉटल वार्मर दिया। तो उस बॉटल वार्मर में मैंने बच्चों का मिल्क तो इजीली गर्म कर लिया और काम चल गया। अब एक दिन के बाद सेकंड एक दिन तो बच्चों ने वो जो खाना जैसा वो लोग देते थे वो खा लिया। सेकंड डे प्रॉब्लम ये आ गई कि अब क्या है ना, बच्चों को खाना गर्म खाने की आदत थी। अब जैसा कि मैंने आपको टाइमिंग बताया कि लंच वो हमें 11:30 दे देते थे एंड डिनर 5:30। अब इतनी जल्दी तो लंच करने की आदत है नहीं, तो बेसिकली खाना बिल्कुल ठंडा होता था। मैं और विक्रांत तो किसी तरह से खा लेते थे, बट प्रॉब्लम होती थी बच्चों के साथ, वो नहीं खा पाते थे। तो मैंने उन लोगों को कॉल किया, उनसे पूछा कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट वो कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव बेबीज़ और वो ये एकदम ठंडा खाना नहीं खा पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मना कर दिया, एंड उन्होंने कहा कि वो हमें माइक्रोवेव भी नहीं दे सकते और कुछ भी यूनिट ऐसी प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। तो 7 दिन तक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने फ़ेस की थी वो यही था कि बच्चों ने बिल्कुल ठंडा खाना खाया और उन्होंने बहुत मुश्किल से खाना खाया। लकीली हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने कुछ दिनों तक हमें फ़ूड सप्लाई की, और हम उसी फूड के सहारे हमने अपने ये जो 7 डेज़ थे वो थोड़े अच्छे से निकाल लिए। वैसे आप इस पीरियड के अंदर आउटसाइड से फ़ूड मंगा सकते हो, आप रेस्टोरेंट से भी फ़ूड मंगा सकते हो। वो लोग आप जो भी अपना सामान आप मंगवाते हो, चाहे आप किसी शॉप से, रेस्टोरेंट से, या आपके कोई फ्रेंड्स आपको कुछ भी देना चाहते हैं, तो वो सारा सामान होटल वाले आपके रूम तक पहुंचा देते हैं। सेम वही पेपर बैग के अंदर डालकर नॉक कर कर आपको दे देंगे और आप अपना सामान ले सकते हो। अब अगर मैं रूम की बात करूं तो जो रूम थे, जैसा कि मैंने बोला, स्पेशियस थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो रूम हमें मिले थे वो रूम में जो विंडोज़ थी वो ग्लास विंडो थी, और वो विंडो ओपन नहीं होती थी। तो 1-2 दिन तो कोई प्रॉब्लम हमें भी ऐसे नहीं हुई कि ठीक है, बट येस आफ्टर 2 डेज़ हमें लगा कि वी नीड फ्रेश एयर एटलीस्ट, क्योंकि थोड़ा बहुत तो खुलना चाहिए ना। बट वो बिल्कुल पैक्ड विंडोज़ थी और कुछ कुछ भी नहीं था फ्रेश एयर के लिए, और हमें बाहर जाना अलाउड नहीं था। तो एक ये अंदर रहते रहते ना एक बहुत बड़ा सफोकेशन सा होने लगा था, क्योंकि बिना फ्रेश एयर के रहना बहुत मुश्किल होता है। ये हमने सीरियसली में इस क्वारंटाइन पीरियड में फ़ेस किया कि अगर आपको हवा ना मिले तो आपको कैसा लगेगा। और जो रूम्स हमें मिले थे ना वो, मतलब अगर मैं आपसे व्यू की बात करूं तो हमारी विंडो के सामने बस शायद किसी और रूम की विंडो थी और वॉल थी। मतलब हम कुछ नहीं देख सकते थे, ना हम सिटी देख सकते थे, ना हम स्ट्रीट देख सकते थे, कुछ भी नहीं देख सकते थे। हमें सिर्फ दीवार दिखाई देती थी, और कुछ किसी की शायद वो ग्लास विंडो थी, हमें सिर्फ एक वो दिखाई देता था, और कुछ भी हमें नहीं दिखता था। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे शायद कोई जेल है, शायद इसी टाइप की होती होंगी, क्योंकि आप किसी को देख नहीं सकते, आपको हवा नहीं मिल रही है, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। खाने का एक टाइम है, उस टाइम पर आपका खाना आएगा, आपको अगर उस टाइम पे खाना है तो आप खा लीजिए, अगर आप नहीं खाना है उस टाइम पे तो आपको वो खाना ठंडा हो जाएगा तभी खाना पड़ेगा, आप उसे गर्म नहीं कर सकते। अब इस क्वारंटाइन का जो खर्चा है ना वो कितना हमें आएगा ये अभी तक मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमें 2 वीक ऑलरेडी हो चुके हैं हमारा क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हुए, लेकिन अभी तक बिल के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। हमने पूछा था वहाँ पर, बट उन्होंने क्लियरली हमें बताया नहीं कि कितना आएगा। उन्होंने कहा था कि वो भेज देंगे, लेकिन अब वो कब भेजेंगे, क्योंकि उस वक्त तो उन्होंने मुझे कहा था कि होपफुली 4th या 6th डे पर
वो हमें इन्वॉइस दे देंगे, बट अभी तक तो हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से नहीं है। बट हाँ, हमने सुना है कि पेमेंट आपको एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, आप शायद वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली भी पे कर सकते हो। तो लेट्स सी हमारा कितना एक्सपेंस उस होटल क्वारंटाइन का आने वाला है, वो हमें अभी तक पता नहीं है। और एक सबसे फ़नी चीज़ थी जब हम लोग आ रहे थे, वो ये था कि जब टैक्सी वाला हमें लेकर के और होटल तक पहुंचा था, तो पहले वो नीचे उतरा एंड देन उसने शायद अंदर अथॉरिटीज़ को बताया होगा। तो वो हमें ये बोल कर के गया था कि प्लीज़ कहीं जाइएगा नहीं, भागिएगा नहीं। तो लिटरली ये सुनकर बड़ी हंसी आई थी हमें कि हाँ, हमें कहीं भागना नहीं है। ऑफ कोर्स हम कहीं नहीं भागेंगे, हमारे साथ 2 छोटे बच्चे भी हैं, तो थोड़ा-सा फ़नी था। और एक ये चीज़ होती है कि जब आप क्वारंटाइन के लिए है ना एयरपोर्ट से भी निकलते हो ना, तो बिल्कुल पुलिस वाले आपके साथ-साथ चलते हैं, 2 इधर और 2 इधर और बीच में आप बिल्कुल बड़ा अच्छा रॉयल लुक उसके साथ फीलिंग के साथ वो आपको लेकर जाएँगे अपनी गाड़ी तक। और फिर गाड़ी के बाद भी जब आप गाड़ी से नीचे उतरते हैं ना, तो कार के एक तरफ मतलब दोनों साइड में 2 सिक्योरिटी के बंदे खड़े होते हैं और फिर वो आप अपने होटल के अंदर एंट्री लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ भाई, आप कई बार तो सच में ऐसी फीलिंग आ रही थी यार, कैदी वैदी हैं क्या? जो दोनों तरफ लोग हैं, हर तरफ एयरपोर्ट से निकले थे तब भी और यहाँ टैक्सी से होटल जा रहे हैं तब भी। जब आप होटल क्वारंटाइन होते हैं तो आपका कोविड टेस्ट होता है डे 1 एंड डे 5। जैसा मैंने बताया ना, इनिशियली जिस दिन आप होटल में जाते हैं उसे वो डे 0 काउंट करते हैं, तो उस दिन आपका कोई टेस्ट नहीं होता है, उसके नेक्स्ट डे वो आपका टेस्ट करते हैं। तो हमारे केस में भी यही था कि जो हमारा डे 1 था तब हमारा कोविड टेस्ट हुआ था। अब ये कोविड टेस्ट हम चारों का हुआ था। हमें लग रहा था सिर्फ मेरा और विक्रांत का ही होगा, शायद बच्चों का नहीं होगा, क्योंकि सोविक 4 ईयर ओल्ड है एंड नेविका 2 ईयर भी नहीं है, 2 ईयर में भी 2 मंथ्स कम है अभी उसके। बट उन्होंने ये कहा कि नहीं, टेस्ट हम चारों का ही होगा। तो ये जो टेस्ट था ना बच्चों के लिए बहुत थोड़ा सा पेनफुल था, क्योंकि नोज़ में वो डालना ना बड़ों को भी इरिटेट कर जाता है। तो फिर ये था कि डे 1 हम चारों का कोविड टेस्ट हुआ था एंड उसका रिज़ल्ट नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 हमें मिल गया था आफ्टरनून तक। और उसके बाद हमारा टेस्ट हुआ था डे 5 और उसका रिज़ल्ट हमें डे 6 इवनिंग तक आ गया था। एंड लकीली हम चारों के ये जो दोनों टेस्ट हुए थे ये नेगेटिव थे और इसीलिए उन लोगों ने हमें 7th डे जाने के लिए परमिशन दे दी। अब ये था कि नेगेटिव टेस्ट आने के बाद भी ऐसा नहीं था कि हम डे 6 जा सकते थे, नहीं, वो भी हमें अलाउड नहीं था। आप डे 7 ही जा सकते हैं और आपको अपने ये जो टेस्ट है, नेगेटिव टेस्ट रिज़ल्ट्स जो है ना, वो वेबसाइट पे अपलोड करने होते हैं। ये भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है कि कहाँ पर आपको क्या चीज़ें अपलोड करनी होती हैं। तो फिर देन आपको पुलिस से क्लियरेंस मिलता है और उसके बाद ही आप नेक्स्ट डे अपने घर जा सकते हैं। तो हम फाइनली एक तरह से देखा जाए तो 8th डे आए थे, या ये कह लीजिए कि इनके अकॉर्डिंग 7th डे हम लोग निकले थे होटल से। एंड देन वही होटल वालों ने टैक्सी बुक कर दी थी और टैक्सी तक सारा सामान तो विक्रांत ने ही वापस रखा ही था, रूम से भी ट्रॉली तक और फिर ट्रॉली से वापस से टैक्सी तक। खुली हवा ये कितनी ज़रूरी होती है और ये ना हो तो कैसा लगता है, ये हमने सच में उन 7 दिनों में फ़ील किया था। जब हम होटल से बाहर निकले थे तो हमने उस हवा को महसूस किया और लिटरली वो एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी। उस हवा को महसूस करके इतना अच्छा लगा था हमें कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग। ये जो क्वारंटाइन का पीरियड था वैसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट हाँ, ये जो बिना हवा के उन्होंने हमें रखा था ये बहुत गलत था। एटलीस्ट एक छोटी सी विंडो तो देनी चाहिए थी ना खुली हवा के लिए। तो ये था हमारा क्वारंटाइन पीरियड का अपना एक्सपीरियंस, थोड़ा अच्छा थोड़ा सा बुरा, पर जो भी था बस ऐसा ही था हमारा एक्सपीरियंस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ।